हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल फोकस अभी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट और चुनिंदा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, या फिर कह सकते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो तुम्हारा 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखने का रीजन ये है कि इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, समय को बर्बाद किए बिना आज की हमारे शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज और एक नए जोश के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी शानदार सी क्लास को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर क्या पूछा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन, मतलब Fe। आयरन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो Fe से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है और मतलब अयस्क। क्या होता है अयस्क? तो आयरन का अयस्क कौन है दोस्तों, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। याद रखना, आयरन का और क्या होता है दोस्तों, हेमेटाइट होता है। क्या होता है, हेमेटाइट, या फिर मैग्नेटाइट भी कह सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हेमेटाइट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन का और हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, पूछा गया सवाल है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। ठीक है, एरोसोल का तुमसे यहाँ पर एग्जाम्पल मांग रहा है, तो तुमको दे देना है फॉग, स्मोक, इटीसी। ये सब क्या से बताओ, फॉग, स्मोक इत्यादि सब क्या है, एरोसोल के क्या है बताओ दोस्तों, एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रहेगा, एरोसोल के एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछे तो फॉग, स्मोक, ये सब दे देना। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूछा गया सवाल है फ्रैंकेल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डैश डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना, उसको क्या कह सकते हैं, डी लोकेशन हम लोग कह सकते हैं। फ्रैंकेल डिफेक्ट को हम लोग डी लोकेशन कह सकते हैं मेरे दोस्त। और याद रखना, सब्जेक्टिव में आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना, इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना। बाकी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड करूंगा, बस आपको क्या करना है, चैनल पर आप नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप वीडियो देखते हो लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, भाई कंजूसी मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ एकदम खतरनाक खतरनाक एकदम धांसू वाला क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो आओ, फ्रैंकेल डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, हम लोग डिसलोकेशन। क्या है, डिसलोकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डिसलोकेशन। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, ये और वाला। दोस्तों, और वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, चाहे किसी भी आपको एलिमेंट्स का और पूछ दे। ठीक है, किसी भी तुम्हारा मेटल का तुमसे और पूछ दे, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन 4 में पूछा गया सवाल है केलामाइन इज एन ओर ऑफ। केलामाइन किसका एक्स है, ये तुम्हें बताना है। तो किसका एक्स है, याद रखना, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया था। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग को इसका राइट आंसर पहले से मालूम होता। ठीक है, तो याद रखना, केलामाइन किसका और होता है दोस्तों, तो जिंक का होता है। किसका होता है, जिंक का। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सवाल है यूनिट ऑफ मोलारिटी। क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ मोलारिटी। दोस्तों, आप लोग मोलारिटी निकालते हो ना, मोलारिटी। और दोस्तों, इस चैनल पर मोलारिटी से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आप लोगों को करवा लिया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, मोलारिटी क्या होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। और इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या होता है, डब्ल्यू बी। ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है। क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर का हो या फिर मिलीलीटर का हो। अगर दोस्तों यहाँ पर ग्राम में दिया रहा है सॉल्यूट का वैल्यू, तो हम लोग ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर तुमसे पूछा जा रहा है मोलारिटी का यूनिट पूछ रहा है। तो याद रखना, क्या होता है, क्या होता है, तो मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा मोल पर लीटर। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, पूछा गया सवाल है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+2Al। मतलब दोस्तों, कितनी मात्रा में चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग 1 मोल ऑफ
3+ को हम लोग एल में क्या करेंगे, रिडक्शन करना चाहेंगे तो, ठीक है, रिडक्शन करना चाहेंगे तो कितनी मात्रा में चार्ज का रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखना मेरे दोस्त, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में ऑलरेडी ये आया हुआ सवाल है। कितना, 2,89,500 कूलम, ठीक है, याद रखना। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2,89,500 कूलम, ठीक है। चलो दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन 7 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो शुगर और वाटर का है, मतलब चीनी और पानी का है, ये सोल्यूशन है। तो ये जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा कंडक्टर है तुम्हें बताना है। तो याद रखना कैसा कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर, याद रहेगा। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपसे अगर पूछे कि प्योर वाटर अगर तुमसे पूछ दे कि सॉल्यूशन ऑफ प्योर वाटर, सॉल्यूशन नहीं, अगर प्योर वाटर इज डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको भी बैड ही टिक करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सवाल है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। दोस्तों ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 2 मार्क्स में, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया सवाल है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज द काइनेटिक ऑफ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन को दोस्तों ये क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सवाल है, इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। तो कितने लिक्विड्स का दोस्तों ये मिक्सचर होता है। तो याद रखना दोस्तों 2 लिक्विड्स का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। और इमल्सन इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और वो इमल्सन क्या कहलाता है, कोलाइडल कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 लिक्विड्स, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया सवाल है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज डन बाय। मतलब दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन का हम लोग प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा करते हैं। तो याद रखना डायलिसिस के द्वारा करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डायलिसिस, याद रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों पूछा गया सवाल है, द जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्सन मीडियम इज रेफर एज। तो क्या हो जाएगा, ब्रोनियन मूवमेंट, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया सवाल है, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द, टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर तुमसे पूछे टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा होते हैं, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों वही सवाल जो मैंने आपको बार बार बताया कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में और वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे कोई भी मेटल का तुमसे और पूछ दे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि कपराइट इज एन ओर ऑफ। दोस्तों कपराइट किसका एक्स है, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको ये भी सवाल करवाया है, तो इसका राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नहीं चलो मैं बता देता हूँ, कॉपराइट एक्स होता है दोस्तों कॉपर का होता है, ठीक है। किसका होता है दोस्तों, कॉपर का होता है, याद रखना किसका होता है, कॉपर का होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों पूछेगा सवाल है, क्या पूछा है, फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज। कॉपर पायराइट का तुमसे फार्मूला पूछ रहा है, तो याद रखना इसका फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, Cu, क्या होता है, CuFeS2, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा CuFeS2। अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल इज कॉल्ड, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल इज कॉल्ड। मिनरल में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैंगुई, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गैंगुई, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो दोस्तों अभी आप लोगों के लिए और भी लगातार वीडियो अपलोड होंगी, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके करना है, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है, Which of the following is नॉन क्रिस्टलाइन और एमरफस इन नेचर। दोस्तों मैंने आप सबको बताया था, ठीक है, कि किसका नेचर नॉन क्रिस्टलाइन होता है और एमरफस होता है, ठीक है।
कौन सा मटेरियल नॉन क्रिस्टलाइन होता है और अमरफस होता है। तो 18 का राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 18 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में जिस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब स्कर्वी किसके कारण होता है, कौन से विटामिन के कारण होता है दोस्तों, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विटामिन के। तो दोस्तों स्कर्वी दोस्तों होता है किसके कारण होता है मेरे दोस्त, किसके कारण होता है। तो तुम लोग क्या करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करना है इस टाइप का क्वेश्चन तुमको याद कर लेना है, ठीक है। तो स्कर्वी किसके कारण होता है दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखना दोस्तों किसके कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण दोस्तों हम लोग में स्कर्वी होता है, ठीक है। चलो तो चलिए दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा जाएगा तुमसे स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख लो क्या पूछा गया है ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, मतलब दोस्तों तुमसे पूछ रहा है स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण, ठीक है, क्या होती है डेंसिटी, क्या होती है दोस्तों क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होती है ये तुम्हें बताना है। तो याद रखना क्या होती है, तो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या होती है, तो डिक्रीज हो जाता है, उसका क्या होता है डेंसिटी उसका डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब घनत्व उसका क्या हो जाता है, उसका घनत्व क्या होती है घट जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डिक्रीज। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टोटल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 20 के 20 ऐसे टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को कर लिए, या फिर सब कह सकते हो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, अभी आप लोगों के लगातार वीडियोस अपलोड होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।